वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री आइसो जैम सीरीज 2021। आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए हमने ये सीरीज चलाया था जिसका नाम है आइसो जैम सीरीज, और हम चैप्टर कौन सा करा रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने किया था एक बार देख लेते हैं। ये हमारी सीरीज आइसोजैम है जो 1 नवंबर से शुरू हुई है। मेरे ही चैनल पर अलियम केमिस्ट्री पर आपको डेली एक वीडियो मिलता है। 1 नवंबर से हमने स्टार्ट किया है और इसका एंड हम करेंगे 10 फेब को। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिल एंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए। चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था। लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने किया था इलेक्ट्रॉन रिच यानी न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप कहाँ से देख सकते हो। या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, या जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है हमने जो आपका HN प्रेजेंट आइदर एज अ नेगेटिव चार्ज। HN यहाँ पर HN का मतलब क्या लिखा है था आपको? व्हाट्स मीन द ऑफ HN? इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN यहाँ पर EN आएगा आपका, HN नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट आइदर एज अ नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने जाते जाते आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया हो। और गाइस अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बताई है बात। इफ यू वांट टू स्टडी लाइव गिव द 100+ लाइक। हमारी वीडियो को 100+ लाइक दीजिए। इतना सपोर्ट करो, शेयर करो अपने हर फ्रेंड को ताकि मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊं। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है लाइव पढ़ाने की और डेफिनेटली आपको लाइव में बहुत मजा आने वाला है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होगा? अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के रोल की बात करती हूँ, दिस इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोफिसिटी या न्यूक्लियोफाइल का रोल कैसे काम करना है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है 4। ऐसे ही अपने नोट्स बनाइए, बड़े अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ फॉर एनी एटम। और बताओ मुझे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। कोई अगर आप चाहते हो कि मैम इसमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए तो हम वो कुछ एडिशन करेंगे। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को प्रमोट करो। उससे क्या होगा कि आपको लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा मेरे चैनल पर। लाइव पढ़ेंगे आप सब, बहुत मजा आता है लाइव पढ़ने में। साथ साथ आपका डाउट क्लियर होगा। आप रिकॉर्डिंग देखते होंगे वीडियो का। मे बी आपको ये भी पसंद आता है या नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आइदर एज अ लोन पेयर, आइदर एज अ लोन पेयर। तो मैंने ये क्या लिखा है? ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है और आप इसे बिल्कुल एज सच लिखिए जैसे जैसे मैंने लिखी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अब मैं जो कराने वाली हूँ वो इस चैप्टर का वो पहला पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं जो आगे चलकर आपको रिएक्शंस में हेल्प करेगा। ठीक है ना, जो आगे चलकर आपकी रिएक्शंस में हेल्प करेगा तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैंने लिखा है फॉर एनी एटम या ग्रुप द सबस्ट्रेट या एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अ इलेक्ट्रॉन रिच फ्रॉम आइदर एज अ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफाइल ही पता होना चाहिए क्या होता है। अगर किसी भी एटम पर या किसी ग्रुप में या किसी के सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मिल जाए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का मतलब क्या है? या तो लोन पेयर वाली मिल जाए, नेगेटिव चार्ज वाली मिल जाए, उसके पास पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बेंजीन एरोमेटिक रिंग हो, बेंजीन रिंग हो, इनमें से कुछ भी मिल जाए तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोफिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा स्पीशीज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा आपका न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? आपने यहाँ पर ये ऑर्डर्स ये लिखे हैं कि जैसे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड हैं उन सब में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियोफिसिटी भी उसकी ज्यादा होगी, उसका बेसिसिटी भी ज्यादा होगा। पर मैम प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इसका कैसे पता चलने वाला है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है स्पेशली इसीलिए है। आपको पहले बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है नॉन एक्टिव। वन इज योर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड इज योर नॉन एक्टिव। सेकंड इज अ नॉन एक्टिव। साथ साथ आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी बता दूंगी, नॉन एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक सबको आ गया ना समझ?
अभी देखिए एक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं और आपके नॉन एक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं। देखिए एक्टिव न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो आपके रिएक्शन में क्या करेगा, उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर देगा, और नॉन एक्टिव जो रिएक्शन को एक्टिवेट नहीं करेगा, यानी जो लेस न्यूक्लियोफाइल है भाई अटैक कैसे करेगा। भाई जो अटैक करता है एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक नहीं कर पाएगा मतलब करेगा बट इतने अच्छे से नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉन एक्टिव का मतलब वो एक्टिव ही नहीं होगा, वो करेगा बट इतने अच्छे से नहीं करने वाला है जितना आपका एक्टिव वाला करेगा। जैसे लगाते हैं ना, ऑर्डर लगा देते हैं, तो ये अटैक बहुत अच्छे से करता है एज कंपैरिजन टू दिस। ऑलराइट, अब मैं क्लासिफाई कर रही हूँ, साथ साथ लिखते रहना, मैं क्लासिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। एक्टिव न्यूक्लियोफाइल में मेरे पास कौन आएगा, सबसे पहले एक्टिव न्यूक्लियोफाइल में लिखिए नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आ गया, कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं हम इसमें, अगर हमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे CH3 है, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ मेरे पास है NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको देखना है कि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यस मैम दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे, पर एक्टिव कौन होगा और ज्यादा कौन बेसिसिटी शो करेगा। तो देखो लिखा है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है नाइट्रोजन के। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि यहां से ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इजीली करेगा, पर मेरा नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने ऊपर आराम से नेगेटिव चार्ज को रख सकता है। इस वजह से मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, दिस इज योर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। एक्टिव, ये आपका क्या होगा, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। आपको देखना है नेगेटिव चार्ज तो दोनों पर प्रेजेंट था, यहाँ पर देखना था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, अगर उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो आपका कहला जाएगा एक्टिव न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा, मतलब उसका ऑर्डर ज्यादा आएगा। आपको ऑर्डर ही सीखना है, धीरे धीरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को सीखने से पहले ये सब कुछ आना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मोर नेगेटिव, वो थोड़ा पीछे रहेगा, वो यहाँ पर आ गया। इतनी बात आ गई समझ। उसके बाद इसी का अभी आगे यहीं से चलेगा। इसके बाद ट्रेंडिंग में लिखना, ट्रेंडिंग में ऑर्डर कैसे लिखेंगे, लोन पेयर। अब बात आएगी लोन पेयर की, नेगेटिव चार्ज हो गया, अब लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा ऑन हेटेरो एटम। लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट होगा, हेटेरो एटम में, लोन पेयर हेटेरो एटम में, और वो भी कौन से पहले, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का न्यूक्लियोफिसिटी ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू लोन पेयर प्रेजेंट एट ए हेटेरो एटम मोर नेगेटिव। लोन पेयर प्रेजेंट, कि लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन अ हेटेरो एटम, है अभी भी हेटेरो पे ही है, ऑन अ हेटेरो एटम, और वो क्या है, मोर नेगेटिव वाला, दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डन, बात समझ में आ गई ना। ये आपका एक्टिव न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने अभी तक 2 ऑर्डर लिखवाया है। फर्स्ट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर लोन पेयर हुआ तो आपका ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने पास अमोनिया है, अभी फिलहाल अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, और एक हमने ले लिया ROH। तो मेरे पास यहाँ पर ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके लोन पेयर इतनी जल्दी अटैक नहीं करेंगे एज कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन। तो इस केस में मेरे पास ये अमोनिया जो है ये मेरा ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल, मोर न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका थोड़ा सा लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। आई थिंक आपको पता चल गया होगा लेस और मोर न्यूक्लियोफाइल में क्या हमने डिफरेंसेस किस तरह से काम करना है। ऑलराइट, ये समझ आ गया सबको। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं डाउट है तो फिर स्माइल कर दीजिएगा। स्माइल के साथ आगे चलते हैं। फिर आपका ऑर्डर रहेगा, इसके बाद ऑर्डर रहेगा, पहले डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डबल बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्पेशली किसके साथ, डोनेटिंग ग्रुप के साथ होगा। फिर आएगा आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कौन सी, एरोमेटिक कंपाउंड होगा आपका। ये जो मैं लिख रही हूँ ये मेरे नॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ये करते हैं शो पर कम करते हैं। वो जो 4 पहले कराए आपको, ऑल दिस, ये आपके जो 4 है 1 2 3 4, ये जो अपने टोटल 4 हो गए ना, 1 2
3 और 4, ये मेरे एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है। और अब मैं जो बात कर रही हूँ, दिस इज द लेस इलेक्ट्रोफाइल, एरोमेटिक आ गया। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन वाला बाद में आ गया। 1 मिनट इसे रब कीजिए, आप यहाँ पे रिंग ही बना दो, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना 5 वाली रिंग आएगी, 5 मेंबर वाली रिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हेलोजन वगैरह लगा दिया गया अगर, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी। फिर आएगी अपनी 6 मेंबर की रिंग यानी कि बेंजीन आ जाएगी। और लास्ट में सबसे जाएगा पिरिडीन। पिरिडीन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आपका लेस न्यूक्लियोफाइल, जो कम अटैक करेगा, ये आपका लेट अटैक करेगा एज कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। ये मेरे हो गए सभी के सभी, दीज आर द नॉन एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, दीज आर द नॉन एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसमें से कौन सा मेरा इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव है, कौन सा नॉन एक्टिव है। एक्टिव नॉन एक्टिव बताएंगे। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो आपके सपोर्ट के ऊपर काम चलेगा। ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है, सब्सक्राइब करो वॉल्यूम केमिस्ट्री, और मेरी बाकी चैनल्स जो बाकी वीडियोस हैं उन्हें भी देखिए साथ साथ। बहुत छोटी छोटी ट्रिक बना रखी है मैंने। तो यहाँ पर दिस इज योर ए, बी, सी एंड डी। और प्लीज ट्रेंडिंग ऑर्डर भी लगाइएगा कि सबसे पहले कौन आएगा फिर उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। ट्रेंडिंग ऑर्डर भी लगाइएगा, उससे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ई पार्ट, और इसी तरह अपना आएगा एफ पार्ट, दिस इज मिथाइल। ये आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा देगा, ठीक है। ए बी सी डी का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें से एक्टिव है और कौन सा नहीं, और ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत हेल्पफुल रहेगी वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैम हम आपसे एरोमेटिसिटी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है आईआईटी जैम में कितना इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम क्या कहो आप, इसे जेईई मेन कह लो, मतलब हर जगह ही आता है। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जब आईआईटी जैम ने इसका पेपर में क्वेश्चन न डाला हो एरोमेटिसिटी का। तो अगर आप मुझसे एरोमेटिसिटी पढ़ना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगर वो भी बिल्कुल लाइव क्लास देखना चाहते हैं एरोमेटिसिटी की, तो करना क्या आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। 6 नवंबर को 6 नवंबर को अनअकैडमी पर 3 से 6 PM तक, यानी कि 3 घंटे की क्लास होगी मेरी, 3 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें मैं पूरा का पूरा एरोमेटिसिटी चैप्टर कराऊंगी। एरोमेटिसिटी कहाँ से कराऊंगी, बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी, एडवांस तक लेकर जाऊंगी, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेकर जाएंगे, और प्लस उसके क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, ऑलराइट। तो अपने पास क्या होगा कि 6 नवंबर को 3 आवर्स का एक मैराथन सेशन होता है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 6 नवंबर को 3 PM to 6 PM। तो देखो अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत क्या लगा लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एरोमेटिसिटी का हमें पता है कि एवरी ईयर 3 to 4 मार्क्स का पेपर में आता है, तो 3 to 4 मार्क्स गेन करने के लिए करना क्या है, अनअकैडमी पर जाना है। ये नीचे से डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाओ, वहां पर अपने आप को एनरोल करो। फ्री क्लास है, सबसे मेन बात, दिस इज अ फ्री लाइव क्लास। हर बच्चा इसे देख सकता है, हर बच्चा, चाहे वो प्लस वाला है चाहे वो नॉन प्लस वाला है। तो इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। एंड ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर होमवर्क लिख देते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस क्लास में आने के लिए। एंड सब्सक्राइब करो वॉल्यूम केमिस्ट्री। और अगर आप मेरे चैनल को 100+ लाइक देते हो तो मैं डेफिनेटली आपको लाइव आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ऑलराइट। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा।